उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत बन रही 2 मंजिला नई बिल्डिंग अचानक से गिर गई। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग का लेंटर गिरने से यहाँ कई मजदूर नीचे मलबे में दब गए। हादसे में बाल बाल बचे एक मजदूर ने रोते हुए घटना की भयावह आपबीती बताई। उसके अनुसार 40 से 50 मजदूर दब गए। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब खबर लिखे जाने तक 15 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया। वहां मौजूद एक मजदूर ने कैमरे पर रोते हुए बताया, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं सुबह नाश्ता किया और अभी खाने के लिए गया था। मसाला बनकर जैसे ही हम लोग रख रहे थे तभी अचानक से यह हादसा हो गया। उसने बताया कि एक पैर मसाले पर था और एक जनरेटर पर रखा था। बताया कि 40 से 50 लोग काम पर लगे हुए थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन परिसर में चल रही सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान यह हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर अचानक से गिर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। मैंने नाश्ता पानी मिला, खाना पानी, फिर उसके बाद मैं खाना खाने गया और खाना मिल के खाना खा लिया। फिर पहला चक्कर मसाले का बना और मसाले का बनते हुए चक्कर और मसाले की गई एकदम से धमाका आया। हम एक पैर जनरेटर पे रखे थे और एक पैर मशीन पर रखे थे। एक तो नाटे हम लगभग 40-50 लोग थे। खाली कर दो पीछे रही हो गया है। लेबर थे, कुछ लेबर दब गए थे, कुछ लेबर बाहर निकल गए थे। टोटल 23 लोग थे। 23 में 5 लोग थोड़ा घायल ज्यादा था, बट आउट ऑफ डेंजर था। अभी भी हम टीमों से बात किया है, हेड इंजरी किसी का नहीं है। टोटल 23 लोग घायल हुए थे, उसमें 3-4 लोग इंजरी थोड़ा गंभीर हालत में है, बट आउट ऑफ डेंजर है। हेड इंजरी नहीं है, सीटी हो गया और स्कैन भी हो गया। बाकी हमारी टीम लगी हुई है, चारों तरफ देख रहे हैं। एसडीआरएफ टीम भी पहुंचने वाले हैं, जिला प्रशासन लगे हुए हैं, पुलिस की टीम भी लगी हुई है। सारे लोग नगर निगम सभी लोग हैं, तो कटिंग करा के सब निकलवा रहे हैं। उम्मीद है कोई अंदर नहीं होना चाहिए, तो मेरा उम्मीद है और भी कोई लोग अंदर होंगे तो उसको निकालने के लिए प्रयास कब तक रेस्क्यू हो जाएगा। अभी तो आधे 1 घंटे में हो जाएगा। कन्नौज में आज एक रेलवे स्टेशन पे रेलवे की बिल्डिंग बन रही थी, उस पे लेंटर पड़ रहा था। वो लेंटर गिरने से यहाँ पे कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिसमें जहां तक अभी हमको जानकारी है 24 लोग। कुछ लोगों के थोड़ी सी ज्यादा चोट आई है, कुछ लोगों के कम चोट आई है। तो 4 लोग मेडिकल कॉलेज में हैं और 20 लोग वहां पे जिला अस्पताल में हैं। उनका इलाज चल रहा है और जो भी वहां पे टीम लगी हुई है देख रही है कहीं और तो कोई नहीं दबा है, किसी और के तो कोई चोट नहीं है। तो वहां पे टीमें काम कर रही हैं और जो भी जिनके चोट लग गई है उनका उपचार चल रहा है। इसमें जांच वगैरह जांच सुनिश्चित होगी वहां पे। अभी तो वहां पे लोगों को बचाने का इसका चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबा हो, किसी को घायल हो, तो जो भी चोट लगी है उसको ठीक किया जाए और वहां पे जांच करवा करके जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भाड़े पर अकाउंट लेकर ट्रांजैक्शन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। टेलीग्राम के माध्यम से चाइनीज ऐप से करते थे लाखों के ट्रांजैक्शन। गेमिंग ऐप पर अकाउंट लगाकर करते थे लाखों का ट्रांजैक्शन। एक दिन में 84 लाख रुपए किए कई अकाउंट में ट्रांसफर। 3 शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीधे साधे लोगों के खुलवाते थे बैंक अकाउंट। कई लोगों के खुलवाए अकाउंट हुए करोड़ों के ट्रांजैक्शन। अभियुक्तों से 7 मोबाइल फोन, 2 मोहर, 18 एटीएम, 6 चेकबुक, 4 ब्लैंक चेक, लाखों की नकदी बरामद। बीटेक ग्रेजुएट कॉलेज ड्रॉप आउट छात्र चला रहा था गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें। थाना ट्रांसमना पुलिस ने किया गिरोह का खुलासा। ये थाना ट्रांसमना पुलिस द्वारा एक बड़ा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जो रैकेट चलता है उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें जो प्रोसेस पूरा ये है कि एक व्यक्ति है ऋषि नाम से, उसने टेलीग्राम के माध्यम से जो गेमिंग ऐप्स है, चाइनीज़ एक ऐप है, उसको कंपनी को परस्यू किया। उस कंपनी से उसको ये डिटेल्स मिली। उनको ये कहा गया कि आप जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाके दें और वो जो पैसा है गेमिंग ऐप का, उस पैसों को वो उन सेविंग और करंट अकाउंट में डालते थे और डेली के हिसाब से उसमें करोड़ों और लाखों का ट्रांजेक्शन होता है और उसका कुछ परसेंट वो लोग उनको एज ए प्रॉफिट लेते थे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन आदमी है उसके द्वारा ऐसे 15-16 अकाउंट खुलवाए गए थे
और अभी जो एक और व्यक्ति पकड़ा है उसके 2 अकाउंट 2-2 करोड़ के पकड़ा गए थे, खुले थे, जिनको हमने पकड़ा है। उन सबके 0.5% या 1% के हिसाब से उसमें प्रॉफिट रहता है और ये लोग इस तरीके से लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट को यूज़ करते हैं, उनका मोबाइल नंबर को यूज़ करते हैं और इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। सर अभी तक कितने की ठगी ये लोग कर चुके हैं इस तरीके? जो हम लोगों ने अभी पकड़ा है उसमें एक ही दिन में जो अकाउंट खुला 5-6 घंटे के अंदर ही 84 लाख रुपए उस अकाउंट में आए और उन 84 लाख रुपए को ओवरसीज़ बैंक अकाउंट से उन्होंने अपना निकाल लिया। लेकिन इनके पास से हम लोगों को 1 लाख रुपए 1,03,067 रुपये पैसे बरामद हुए हैं तथा 7 मोबाइल फ़ोन और कुछ ATM कार्ड्स और सिम कार्ड्स, आधार कार्ड्स, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें इनसे हमको बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास की बात करें सर इनके और प्रोफाइल की बात करें, किस तरीके के लोग हैं? सच आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति है जो BTech ग्रेजुएट नहीं हो पाया और कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसके द्वारा भी इसमें अपना फार्म खोल के अपना अकाउंट लगाया गया कि लालच में उसको पैसे मिलेंगे। जो बाकी 2 लोग हैं वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यही इन लोगों का प्रोफाइल है। सर अभी तक जैसे अभी आपने बताया कि लाखों रुपए 5 से 6 घंटे में लोगों ने ट्रांजेक्शन करा ऐसा, तो अभी इन्होंने कुछ पूछताछ में ऐसा बताया कि कब से ये काम कर रहे हैं, कितने की और कर चुके हैं ठगी? पूछताछ में जो मेन आदमी है इसमें ऋषि नाम का, उसके द्वारा इस तरह के 15 अकाउंट खुलवाए गए। उसमें वो अलग अलग अकाउंट का अलग अलग कोई 10 लाख का अकाउंट था, कोई 20 लाख का अकाउंट था, जिसमें मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख जा सकते थे। इस तरीके से वो उतना उसको यूज़ करके उसमें उतना पैसा डलवाया और उसके बाद उसका जो भी परसेंट उनको मिल रहा था वो उन्होंने परसेंट उसका लिया। और ये जो 2 अकाउंट अभी हम लोगों को मिले 2-2 करोड़ के अकाउंट थे, इसमें 2-2 करोड़ रुपए आने थे। इसी जो 84 लाख रुपए इसमें आया है वो 5-6 घंटे के अंदर आया है। तो इस तरीके के और भी अकाउंट थे, हम और इसमें पूछताछ कर रहे हैं गहनता से, और कुछ भी हम लोगों को मिलता है तो हम लोग इसमें करेंगे और आपको अवश्य सूचना करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में 13 साल की सन्यासिन गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। 19 जनवरी को महाकुंभ में लड़की का पिंडदान होना था। नाबालिग को नियम तोड़कर शामिल किया गया था। उसे तुरंत उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने सर्वसम्मति से 7 साल के लिए महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित किया है। जूना अखाड़े में बगैर बालिग हुए किसी बच्ची को संन्यास की दीक्षा नहीं दी जा सकती है। जूना अखाड़े में नाबालिग होने के बाद ही किसी महिला को संन्यास की दीक्षा दी जा सकती है। महंत कौशल गिरी को अखाड़े की परंपरा और नियम को तोड़ने पर महंत कौशल गिरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से बैठक कर इस पर विचार कर फैसला लिया। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने वीडियो जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी। आपको बता दें कि आगरा की चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस ने राखी सिंह के संन्यास का मामला संज्ञान में आने पर बाल आयोग और डीएम आगरा सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखा था। उनका कहना था कि ये बाल अधिकारों का हनन के साथ साथ मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इस कृत्य से एक नई परंपरा शुरू हो सकती है जो कि बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने बताया कि बच्ची का संन्यास वापस कर दिया गया है। बालिका को संन्यास की दीक्षा देने वाले महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को हम सन्यासी बना दे। महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। राखी को परिवार को सौंप दिया गया है। राखी सिंह आगरा के स्प्रिंगफील्ड स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। गौरी के पिता संदीप उर्फ दिनेश सिंह धाकरे आगरा में पेठे का कारोबार करते हैं। राखी सिंह का परिवार 26 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ आया था। जानकारी के अनुसार कारोबी दिनेश सिंह का परिवार श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी से कई सालों से जुड़ा है। पिता संदीप सिंह ने महाकुंभ में अपनी बेटी राखी को महंत कौशल गिरी को दान कर दिया था। आगरा की 13 साल की एक बच्ची को उसके माँ बाप ने साधुओं के हवाले कर दिया। कहा गया कि इसको साध्वी बनाया जा रहा है, ये दीक्षा लेगी। जबकि बताते चले कि ये लड़की कक्षा 9 में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार थी, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर इसको साध्वी बनाया गया है। इसके साथ साथ जब इस बच्ची को बताया गया कि इस बच्ची को दान में दिया गया, ये कोई बच्ची वस्तु नहीं थी, एक जीवित बालिका थी, यानी कि इसको मानव तस्करी के दायरे में आता है, ये इनको बच्चियों को दिया गया। और अगर कोई बच्ची को अगर कोई सुपुर्दगी में देता है या फिर उसको किसी को दान देता है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया बनी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है,
तब फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका संज्ञान लेती है। क्योंकि ये बच्ची नाबालिग थी, पढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई छुड़वाई गई है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेशन था। वहां से चूंकि पढ़ाई जो है वो अनिवार्य शिक्षा के रूप में आती है और मौलिक अधिकारों के दायरे में आती है, ये मौलिक अधिकारों से उसे वंचित कर दिया गया। साथ ही साथ बच्ची को अगर वहां दिया गया है तो दान स्वरूप दिया गया है, और इन्होंने बताया कि 19 तारीख को ये उसका पिंडदान भी करेंगे। चूंकि इसको दान में दिया गया, दान देने की वस्तु नहीं है और ये मानव तस्करी के दायरे में आती है, धारा 370 के तहत आईपीसी के तहत इसमें अपराध बनता है। और फिर जब इस बच्ची को जहां दिया गया है, जिस संस्थान में दिया गया है, जिस अखाड़े में दिया गया है, वो अखाड़ा भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि नियमों को ताक पर रखकर इस बच्ची को दीक्षा के लिए दिया गया है और यह पूर्णतः अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर मैंने आगरा की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डीएम, यूपी बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, महिला आयोग के साथ साथ मानवाधिकार आयोग और चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को मैंने भेजा है। क्योंकि ये मामला आपराधिक मामला है, मैंने मांग की है कि इस बच्ची को वहां से रेस्क्यू कराया जाए, रेस्क्यू कराने के बाद में इसकी काउंसलिंग कराई जाए, तभी सही तथ्यों का पता चल पाएगा। और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस बच्ची को बेचा है, जहां दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।